कहते हैं हनुमान अपने बल अपनी शक्ति को याद करो हनुमान। हे हनुमान आप में अपार बल है, हे हनुमान आप में अपार शक्ति है। हनुमान आप जानते हैं कि आपका इस धरती पर आगमन, आपका अवतार किसने हुआ है। हे हनुमान, जामवंती जी कहते हैं अपने बल को जगाओ। हनुमान को श्राप लगा है कि हनुमान को जब तक उनकी शक्ति को नहीं याद दिला जाएगा उनकी शक्ति नहीं याद आएगी। जामवंती जी कहते हैं हनुमान अपने बल अपनी शक्ति को याद करो। कौन सी शक्ति? कि बाली समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट में काहू सो कातन तारो देवानायण करी बिनती तब छाणी दियो रवि कष्ट निवारो को नहीं जानती है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो। हे हनुमान को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तुम्हारे नाम को कौन नहीं जानता जो सारे संसार के संकट का समाधान करने वाले, मोचन करने वाले। हनुमान आप जागो। किस समय, जिस समय आपने बाल अवस्था में पहले फल को जान करके सूर्य देव को आपने आहार बना लिया, फिर देवताओं ने स्तुति विनती की, तब आप अपने मुख से उनको बंधन से मुक्त किया। उस बल उस शक्ति को जगाओ हनुमान। हे हनुमान, यहां पर रीछ जी कहते हैं अर्थात जामवंती जी कहते हैं क्या कि कहै रीछ पति सुन हनुमाना कहै रीछ पति का चुप साधि रहे बलवाना पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना पवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही कनक बरन तन तेज विराजा मानहु अपर गिरिन कर राजा सिंहनाद कर मारहि गारा लीलहु लाघव जल निधि खारा सहित सहाय राम नहीं मारू आनहु इहाँ त्रिकूट उपारू सहित सहाय राम नहीं मारी आनहु इहाँ त्रिकूट उपारी जामवंत मैं पूछहु तो ही उचित सिखावन दीजो मोही इतना कहु तात तुम जाई सीत ही देख कहाँ सुधि आई तब निज भुज बल राजीव नयना तब निज भुज बल राजीव नयना कौतुक लागी संग कपि सेना कौतुक लागी संग सेना कौतुक लागी संग कपि सेना। कहै रीछ पति सुन हनुमान का चुप साधि रहा बलवान
हे हनुमान चुपचाप क्यों बैठा है? हा? अपने बल, अपनी शक्ति, अपने पौरुषता को जगाओ हनुमान। हे हनुमान कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। हे हनुमान संसार में ऐसे कौन से काम है जो आप नहीं कर सकते, जो आपके लिए कठिन हो? हनुमान राम जी के कार्य के लिए ही तो आपका आगमन हुआ है, आपका अवतार हुआ है। राम काज लग तब अवतारा। हनुमान तुम्हारा जिसके लिए अवतार हुआ है वह कार्य करने का समय घड़ी आ गया है। हनुमान जैसे सुने सुनते भय पर्वताकारा। पर्वत के समान हनुमान जी सिंहनाद करी 12 पर्वत के समान हनुमान जी अपने रूप को बनाया है, अपने देह को बड़ा किया है और शेर की तरह दहाड़ते हुए, सिंहनाद की तरह दहाड़ते हुए हनुमान जी जय श्री राम कहते हुए विकराल रूप धारण किया है, विराट रूप धारण किया है। और विराट रूप धारण करते हुए हनुमान जी कहते हैं क्या कि हे जामवंतऋषि मुझको बताएं कि मुझे करना क्या है, बस इतना बताएं कि करना क्या है। हनुमान जी कहते हैं जैसे सुने कि कवन सुकाज कठिन जग माही। बहुत रामायण की बहुत प्रमुख चौपाई है जीवन में, दर्शन करिएगा। यदि आपके जीवन में काम न बनते हो, यदि आपके जीवन के काम बनते बनते रुक रहे हों, यदि आपके जीवन के कार्य चलायमान है और बीच में ही कोई अड़चन, कोई विपत्ति, कोई आपत्ति पड़ जाए और रुक जाए, आप बार बार उस कार्य को करने के लिए आतुर होते हैं लेकिन कोई न कोई व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। आप घर से बाहर नहा धो के निकलते हैं उस काम को पूरा करने के लिए और वह अधूरा ही अधूरा रह जाता है, सफल नहीं होता है। तो 5 बार इस मानस की इस चौपाई का आप उच्चारण कर लीजिए प्रातःकाल स्नान करके। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। इस चौपाई को 5 बार आप उच्चारण कर लीजिए और इसके बाद में तब अपने घर के ड्योढ़ी से बाहर कदम रखिए और ठाकुर जी का, हनुमान जी का ध्यान करके आप निकल पड़ो काम के लिए। बस आपके कार्य में इतनी जल्दी सफलता मिलेगी कि आप खुद ही नहीं समझ पाओगे यह काम इतनी सरलता से पूरा कैसे हो। इतनी शक्ति इस मानस की चौपाई में है, यह बहुत प्रमुख चौपाई है, याद कर लीजिएगा। कौन सुकाज कठिन जग माही, जिसके काम बनते बनते रुक रहे हो, इस चौपाई का ध्यान करके, चिंतन करके अपने कार्य को सफलता प्राप्त करे। इस चौपाई का जाप करके अवश्य उसके कार्य में सफलता होगी। यह प्रमाणित तथ्य है, यह प्रमाणित तथ्य है। जैसे सूर्य हनुमान जी पर्वत के समान अपने रूप को धारण किए और कहते हैं जामवंती जी आप मुझे बताएं करना क्या है। कहो तो मैं इस सागर को मैं पी जाऊं, जो 100 योजन के बीच का सागर है जल, कहो तो मैं लील जाऊं, या कहो तो मैं रावण को मारूं और वैदेही को ला करके राम के चरणों में रख दूं, या कहो कि जहां पर लंकापुरी बसी है, लंकापुरी कहां बसी है? त्रिकूट पर्वत पर, तो त्रिकूट पर्वत को मैं हाथों से उखाड़ के लाऊं और राम जी के चरणों में रख दूं। करूं क्या? रावण का वध करके लेकर सीता को आ जाऊं, सागर का जल पूरा पान कर जाऊं, या लंका समेत उखाड़ करके लाऊं राम जी के कदमों में डाल दूं? करूं क्या मैं? आप मुझे बताएं, आज्ञा करें, मैं क्या करूं? जामवंती जी कहते नहीं हनुमान ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ना 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 ना, ऐसा सब कुछ कर सकते हो लेकिन करना नहीं है। क्योंकि जब आप प्रभु से विदा हो रहे थे तो भगवान ने कुछ कहा था ऐसा करने को? बोले नहीं। फिर बोले कि मैं क्यों बोल दूं? जब राम जी ने नहीं कहा तो मैं आपसे क्यों कह दूं कि ऐसा जाओ कर जाओ? नहीं हनुमान ऐसा कुछ भी नहीं करना है। फिर क्या करना है? इतना करहु तात तुम जाई। केवल हे तात तुम्हें इतना करना है कि सीता ही देख कहूं सुधी आई। सीता जी का दर्शन करना, सुधी ला करके राम जी के पास में बता देना, बस इतना करना है और कुछ नहीं करना। मारपीट नहीं करना है, उखाड़ पछाड़ नहीं करना है, कूद फांद कुछ भी नहीं करना है। क्या करना? सीता की सुधी ला करके राम जी को सुना देना, बस इतना करना है। हनुमान जी महाराज कहते हैं श्रेष्ठ जनों की जो आज्ञा। यहां पर यह कथा कहती है
कि जहां पर नवयुवकों की टोली हो जीवन में, नवयुवकों की टोली, हाँ समझ रहे हैं ना, जहां पर नवयुवकों की टोली हो वहां पर एक श्रेष्ठ व्यक्ति का होना अति आवश्यक होता है। नवयुवकों की टोली में श्रेष्ठ व्यक्ति का एक का होना बहुत आवश्यक होता है। नहीं तो नवयुवक क्या होते हैं जानते हैं, बिना सोचे समझे काम को करते हैं। लेकिन जिस नवयुवकों की टोली में एक वृद्ध, एक सयाना व्यक्ति रहता है ना, तो वह अपनी बुद्धिमत्ता से नवयुवकों को संभाल करके सही क्या है गलत क्या है समझ करके तब वह नवयुवकों से कार्य को करवाता है। तो घर के भी सदस्य, जैसे घर के सब सदस्य यदि सब नवयुवक हैं तो उसमें एक श्रेष्ठ व्यक्ति का होना अति आवश्यक है, तभी घर सुचारू रूप से चलायमान होता है। और जिस घर के सदस्य में कोई एक वृद्ध नहीं होता, एक सयाना नहीं होता, सब नौजवान ही होते हैं, तो फिर वह घर की स्थिति बहुत डामाडोल हो जाती है। सब उसके राज्य मंत्री बन जाते हैं, सब कोई उस घर के राजा बन जाता है। लेकिन एक जब श्रेष्ठ रहता है ना, तो वह घर बड़े आनंद से, बड़े सुचारू रूप से चलता है, बड़े व्यवहार और बड़े गति से चलता है। आज जामवंत जी यहाँ पर श्रेष्ठ हैं, इसलिए सबको समझाए कि नहीं ऐसा नहीं करना। क्या करना? केवल सीता की सुधि लेके आ जाना, उसी में सबका हित है, सबका कल्याण है। हनुमान जी विदा है। आइए हम आप सुंदरकांड में प्रवेश करते हैं। सुंदरकांड जो हमको आपको सबको प्रिय होता है ना, आइए सुंदरकांड में प्रवेश करते हैं। अरे जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि पर खेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, जब लगी आवहु सीता ही देखी, होई काज मोहि हरस विसेखी, यह कहे नाई सबहि कहु माथा, चले हरसि धरि रघुनाथा, सिंधु तीर कबूधर सुंदर, कौतुक देखि चढ़े उता ऊपर, बार बार रघुवीर सहारी, कर के पवन तनय बल भारी, जय गिरि चरण देई हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता, चले सोगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति कर बाणा, जिमि अमोघ रघुपति कर बाणा, एहि भांति चले हनुमाना, एहि भांति चले हनुमाना, चल निधि रघुपति दूत विचारी, रघुपति दूत विचारी, मैं नाथ होय श्रमहारी, हनुमान तेहि परेसा, करि पुण्य कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, जात पवन सुत देवन देखा, जात पवन सुत देवन देखा, चाल कहु बल बुद्धि विसेखा, सुरसा नाम अहिन कहे माता, पथहिन आय कही तेहि बाता, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काज कर फिर मैं आवो, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावो, तब तब बदन पैठ हम आए, सत्य कहो मोहि जान देवाई, तवन जतन दे नहीं जाना, रस सिन मोहि कहे हनुमाना, जो जन भरि दई बदन पसारा, कपितनु कीन्ह दुगुन विस्तारा, सोरह जो जन मुख देखायो,
भयो। जस जस सूर्य सा बदन बढ़ावा, दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। अति लघु रूप पवन, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। आज दिन कौन सा है? बोलो बोलो। मंगलवार है कि गुरुवार है? मंगलवार है। मंगलवार के दिन बाबा भोलेनाथ के इस मंदिर में श्री हनुमान जी की कृपा से सुंदर कांड की कथा में प्रवेश किए हैं। हाँ, लोग सुंदर कांड मंगलवार के दिन करवाते हैं, लेकिन यह कथा का देखिए कितना सुंदर योग बना है, कितना सुंदर मुहूर्त बना है कि आज मंगलवार के दिन ही कथा की पूर्णाहुति हो रही है और हम आप सुंदर कांड के पाठ में प्रवेश किए। कितने बड़े सौभाग्य की बात है ये। हम आप मुहूर्त बनाते हैं तो मुहूर्त बनाते बनाते मुहूर्त आगे पीछे हो जाता है, लेकिन ये भगवान जब मुहूर्त बनाते हैं ना तो अपने इच्छा से ऐसा मुहूर्त बनाते हैं कि ना आगे को होता है ना पीछे को होता है। और मंगलवार के दिन सुंदर कांड का पाठ कहते हैं कि जीवन में बहुत फल प्रदान करने वाला होता है। और आज मंगलवार के दिन ही राम कथा के माध्यम से हम आप सुंदर कांड की कथा में प्रवेश की है। यह हमारे आपके जीवन का बहुत बड़ा भाग्य है, बहुत बड़ा भाग्य है। नहीं नहीं, ताली नहीं बजाओ, ताली की कथा के लिए मोहताज नहीं है ये कथा। ताली तो बड़ी बड़ी नेताओं के भाषण में आप लोग बजाते हैं, कथा में क्यों बजाना? लाज लगती है ना। बड़े बड़े नेताओं के भाषण में आप लोग ताली बजा के रखिए, कथा में नहीं बजाना। अरे बजाइए एक बार ताली और लगाइए जोरदार जयकारा, बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। कथा में ताली नहीं बजाते, बड़ी बड़ी भाषण में ताली बजाते हैं आप लोग। ठीक है, ताली बजाना चाहिए भगवान की कथा में। जिसने हमको आपको हाथ पांव दिया है, सुंदर बोलने के लिए कला दिया है, जीवा दिया है, मुख दिया है, उसकी हम जयकारा नहीं लगाते, ताली नहीं बजाते? अरे हाथ दिया है भगवान ने, उपयोग करो, सत्कर्म करो। ताली बजाते हुए जयकारा लगाना चाहिए। जब कथा प्रिय लगे, अच्छी लगे, हृदय को भा जाए ना तो अपने आप ताली बजा देना चाहिए। ताली कथा की मोहताज नहीं है, वो तो आपके हृदय की प्रसन्नता की गति अपने आप जब प्रकट होती है ना तो अपने आप ताली बजती है। लेकिन हम आप सोचते हैं कि बजाऊं कि ना बजाऊं। आज हनुमान जी को बहुत प्रिय लगा जामवंत जी की बात। क्या कि जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत जी के वचन बड़े अच्छे लगे हनुमान जी को, हृदय को भाए, मन को भाए। और हनुमान जी सुन करके और जामवंत जी से कहते हैं कि हे काकाश्री आप बस चिंता न करना, रघुनाथ जी की कृपा भई तो यह कार्य अति शीघ्र पूर्ण होगा। बस आप इतना करना कि इस सागर के किनारे आप सभी बैठ करके बस राम जी की माला का जाप करना। बस क्यों? क्योंकि हनुमान अपनी शक्ति से उड़ान नहीं भरने जा रहा। हनुमान जब आप लोग राम जी के नाम की माला का जाप करोगे ना, उस राम नाम के महामंत्र के माध्यम से हनुमान उड़ान भरने जा रहा है।